जब जोड़े को अपना तलाक प्रमाण पत्र मिल गया तब पति को लगता था कि उसकी पत्नी सिर्फ नखरे कर रही है। उसे विश्वास था कि उसे उससे सुलह करने के लिए भीख मांगने में देर नहीं लगेगी, परंतु उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन उनकी पत्नी ने अपने से 10 साल छोटे सीईओ से शादी कर ली है। जब उस आदमी ने अपनी पत्नी के पुनर्विवाह की खबर देखी तो उसे तुरंत उसे छोड़ने का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी शादी को महत्व न देने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकता था। 10 साल तक उस आदमी ने कभी भी अपने पहले प्यार को जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि जब वह अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होता था तब भी वह अपने पहले प्यार का नाम पुकारता था। इससे उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने यह उम्मीद करते हुए इसे सहन किया कि उसके पति का हृदय बदल जाएगा। अपनी शादी की सालगिरह पर पत्नी ने उपहार खरीदने के लिए 2 घंटे लाइन में बिताए। जब वह घर पहुंची तो उसने अपने पति को अपने पहले प्यार को गले लगाते हुए पाया। उस पल वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से में घर से बाहर भाग गई। वह आदमी तेजी से उसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अपनी बेवफाई के लिए माफी मांगने के बजाय उसने अपनी पत्नी पर संकीर्ण सोच का आरोप लगाया। उसने बताया कि उसका पहला प्यार अभी अभी देश लौटा है और कठिन समय से गुजर रहा है, इसलिए वह एक दोस्त की तरह उसे सांत्वना दे रहा था। अपने पति के आत्मधर्मी रवैये को देखकर पत्नी ने उसे याद दिलाया कि जब वह विदेश गई थी तो उसके पहले प्यार ने उसे छोड़ दिया था। इस टिप्पणी ने उस आदमी के बचाव को तोड़ दिया और उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया और दावा किया कि कोई भी उसके पहले प्यार के बारे में बुरा नहीं बोल सकता। पत्नी को आखिरकार एहसास हुआ कि शादी के 10 साल उसके पहले प्यार के प्रति उसकी भावनाओं की तुलना नहीं कर सकते। उसने तलाक के लिए दायर करने का फैसला किया। तलाक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद पति को अभी भी विश्वास था कि पत्नी सिर्फ जिद्दी थी। उसे विश्वास था कि वह जल्द ही उससे सुलह करने के लिए विनती करेगी। उसके चले जाने के बाद पत्नी बारिश में गिर गई। तलाक के कागजात हाथ में लिए हुए थी और वर्षों से दबा हुआ दर्द रो रही थी, क्योंकि उसने अपनी शादी में सब कुछ झोंक दिया था, लेकिन अंत में उसे छोड़ दिया गया। शायद इस अयोग्य शादी को खत्म करना ही उसके लिए नई शुरुआत करने का एकमात्र तरीका था। जिस आदमी ने उसे खुशी दी वह एक सीईओ था जो उससे 10 साल तक गुप्त रूप से प्यार करता था। 10 साल पहले सीईओ ने हाल ही में स्नातक किया था और अपनी कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत की थी। जिस पल से उसने उसे देखा वह उस पर मोहित हो गया था। वह काम में उसके प्रति दयालु थी और उसका समर्थन करती थी। कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले उसने उसे प्रपोज करने के लिए फूल खरीदे थे, लेकिन वह उसे अपनी सगाई की घोषणा करते हुए सुना। उसका दिल टूट गया। उसने अपना प्रेम पत्र छिपा दिया और इसके बजाय उसे बधाई दी। इसके तुरंत बाद उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए कंपनी छोड़ दी। अगले दशक में उसने $1 अरब का साम्राज्य बनाया। जब उसे पता चला कि जिस महिला से वह प्यार करता था उसका तलाक हो गया है तो वह बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे प्रपोज कर दिया। उसने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, खासकर उनकी उम्र में 10 साल का अंतर है, लेकिन उसके गहरे स्नेह को देखकर वह सहमत हो गई। अगले दिन वे अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए नागरिक मामलों के कार्यालय गए। वहाँ एक जोड़े ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका अभी अभी तलाक हुआ है और वह पहले से ही दोबारा शादी कर रही है। अपनी शादी को पंजीकृत करने के बाद महिला ने जोड़े की टिप्पणियों को याद किया। उनके और सीईओ के बीच उम्र के बड़े अंतर को स्वीकार करते हुए उसने उससे कहा कि अगर उसे पछतावा हो तो वह उसे तलाक दे सकता है। अपने प्यार को साबित करने के लिए सीईओ ने उसे एक हीरे की अंगूठी दी और उसे फिर से प्रपोज किया और उसे कभी न छोड़ने की कसम खाई।